नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मोती नगर विधानसभा में मौजूद था। साथ ही हमारे विधायक मोती नगर विधानसभा के हमारे साथ मौजूद है और अब बात करेंगे इनसे हम 100 दिनों के कार्यकाल पे। सर, कैसा रहा इस बार 100 दिन का कार्यकाल मुख्यमंत्री जी? देखिए, 27 साल के बाद जब ये सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास आई और सेवा करने का जो मौका मिला है, निश्चित तौर के ऊपर ये 100 दिन हैं बहुत अच्छे और एक ऐतिहासिक 100 दिन निकले हैं। प्रॉब्लम ये थी कि पिछले 15 सालों से, लगभग 12-13 सालों से दिल्ली का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ठप हो गया था। बिल्कुल। हैरानी की बात यह है कि 15 सालों से सीवर लाइंस जो है ना, वो डिसिल्ट ही नहीं हुई थी। मेन ट्रंक लाइन की मैं बात करूँ तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये है, जो 100 दिन के अंदर हुआ, कि हम जो डिसिल्टिंग का काम है उसको वॉर फुटिंग लेवल पे कराएं, ताकि आने वाली बारिशों के अंदर जो लोगों को समस्या होती है उसको ठीक करने का काम, उसको दूर करने का काम इस सरकार की पहली प्रायोरिटी थी। और निश्चित तौर के ऊपर कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और मंत्री जी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि नालों की सफाई वॉर फुटिंग लेवल पे चल रही है। और रही बात मोती नगर की, तो लगभग डिसिल्टिंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। समन्वय नहीं होता था पहले, क्योंकि एमसीडी में सरकार दूसरी थी और दिल्ली में सरकार दूसरी थी। तो अब चूँकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो समन्वय जो है, एमसीडी के नाले हैं, पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, जल बोर्ड के अपना जो सिस्टम है, वो सबको समन्वय करते हुए अब वो हमारी पहली प्रायोरिटी जो थी कि दिल्ली के अंदर डिसिल्टिंग हो, वो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा हमने एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 70 साल के बुज़ुर्गों को हम आयुष्मान कार्ड देंगे। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे यहाँ पे मेरी विधानसभा में अब तक 15,000 लोग 70 साल से ऊपर के लोग हैं। 50% से ऊपर लोगों के कार्ड बन के जा चुके हैं, बन रहे हैं, कैंप लग रहे हैं, लेकिन अभी तक 50% से ऊपर लोगों को आयुष्मान कार्ड बन के चले गए हैं। तो ये है हमारी 100 दिन की उपलब्धि। लेकिन अब यकीन मानिएगा, जिस पेस पे हम लोग चल रहे हैं और जो हमारा विजन है, एक आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि दिल्ली एक स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली और एक सुंदर दिल्ली बनने देखने को मिलेगी। ये निश्चित तौर पे प्रायोरिटी है हमारी। सर, 100 दिनों के आप कार्यकाल की बात कर रहे हैं, किन के लिए ये दिन अच्छे हैं? कई जगह झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का शासन ठीक था, भाजपा की सरकार आई तो हमें उजाड़ दिया, हमें बर्बाद कर दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो काम है झूठ बोलना। मुझे बताइए, मद्रासी कैंप में जो आप बात कर रहे हैं, जिसका आप इशारा कर रहे हैं, मद्रासी कैंप में जो झुग्गियाँ टूटी, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के ऑर्डर हैं। कोर्ट में वो लोग खड़े होकर खुद कहते हैं कि सरकार झुग्गी टूटनी चाहिए। अगर कोर्ट के ऑर्डर से वो झुग्गी टूटी, उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। लेकिन ये पैमाना कि पूरी दिल्ली में झुग्गी टूट रही है, ये झूठ है और कुछ नहीं है। यहाँ पर भी जो नोटिस लगे हैं, वो नोटिस लगे हैं जो कबाड़ी वाली दुकानों को है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये झूठ फैलाने का काम करती है। उनका काम है झूठ फैलाना। वो एक हवा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर झुग्गियाँ टूटी जा रही हैं। दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूट रही है। और ये जो झूठ फैलाना है, उनका काम है, करने दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास में विश्वास रखती है, वो विकास का काम तेज़ी से चल रहा है। मोती नगर विधानसभा की खासकर हम बात करें सर, 10 से 11 साल आम आदमी पार्टी का शासन रहा। अब आपको मौका मिला है, 3 महीने 100 दिन लगा लीजिए। आपने जिस तरह बताया कि जिस तरह सीवर का और नालों का काम चल रहा है, आगे के और विजन क्या है? काफ़ी जगह सड़कें भी हैं, सुदर्शन पार्क की भी कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं। आपको जान के खुशी होगी कि सुदर्शन पार्क के सीवर बदलने के लिए एस्टीमेट जा चुके हैं। टेंडर बहुत जल्दी होने वाला है और अगले कुछ महीनों के अंदर जो 15 सालों से प्रॉब्लम्स वो लोग झेलते हुए आ रहे हैं ना, वो दूर करने का काम उनका ये बेटा करने वाला है। सुदर्शन बाग के आपने जिक्र किया, इसके अलावा सड़कों के बहुत सारे एस्टीमेट, फन सिनेमा से लेके सुदर्शन बाग का वर्क ऑर्डर हो चुका है। वाल्मीकि मंदिर सुदर्शन पार्क से लेके आगे चौक तक वहाँ का टेंडर हो चुका है, उसका वर्क ऑर्डर होने वाला है। तमाम ऐसी सड़कें जो इस वक्त इमरजेंसी लेवल पे हैं कि इमीडिएटली नहीं बननी है, उनके एस्टीमेट बन चुके हैं। चूँकि अब बारिश आने वाली है, इसलिए वो बारिशों के बाद नई सड़क बनेगी। लेकिन पहले जहाँ जहाँ सीवर डलने हैं, वो डलने का काम, एस्टीमेट्स बनने का काम शुरू हो चुका है। सुपर सकर 15 साल में नहीं लगे, हमने सुपर सकर लगवा कर विभिन्न एरियाज़ के अंदर हम कर रहे हैं।
आज हम जब आपसे बात कर रहा हूँ, आप जाके रियलिटी चेक कर सकते हैं, ईस्ट पंजाबी बाग के अंदर सुपर सकर लग के वहाँ पे डिसिल्टिंग का काम चल रहा है। इसलिए मेरी पहली प्रायोरिटी है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑटमोस्ट प्रायोरिटी कि बारिशों से पहले इसको हम डिसिल्टिंग का काम पूरा कर लें। उसके बाद बारिशों के बाद जहाँ जहाँ सड़कें लेवल ठीक नहीं है उनको हम नई डलवाने का काम करने वाले हैं। लेकिन ये बात तय है कि जब हम अगली बार चुनावों में जाएंगे ना, दिल्ली का नंबर 1 क्षेत्र होगा विकास के मामले में। ये मैं जनता को मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, वो मैं करा के रहूँगा।